हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 संस्कृत का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। इसी प्रकार से आपका 2024 का संस्कृत का कक्षा 10वीं का पेपर आएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप अभी अच्छे से याद कर लीजिए, रख लीजिए। जैसे सबसे पहले आपका आना है क्या, रिक्त स्थान आना है 6 नंबर के, ठीक है ना, जो कि एक ग्रामर से आए हुए हैं। तो इसमें आपके ब्लैंक भरने के लिए भी दिए जाएंगे ऑप्शन वहाँ पर ऊपर। जैसे आदाय में क्या बताना है, प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय क्या होता है, लेप लेप होता है। हंसी तुमन में क्या होता है, तुमन होता है। गत वान में कृतवतु होता है। अजा में टाप होता है। विशाल ग्राम इतस्य पदो विशेषण, इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण है विशाल। मधुराणी गीतानी इतम पदो विशेष्यम अस्ति, इसमें आपको क्या बताना है, विशेष्यम, तो इसमें क्या है गीतानी। चतुर्काका इतस्ने पदो विशेषणम अस्ति, तो इसमें क्या है चतुरा। इसके बाद एक पद उत्तर आना है। तो सलील का क्या क्या होता है, पर्यायवाची। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है। सलीम का जलम, आम्र का रसालम, ठीक है ना। दानम का विलोम बताना है, दान। वाय का मानवाय। दूषम का विलोम बताना है, दूषितम का शुद्धम। सर्वदा सर्वे का सु का बलवाती, तो इसमें क्या है बुद्धि। मनुष्य नाम महान रिपु कहा, तो आलस्यम। पिता पुत्रे बाल के यच्छति, तो विद्याधनम, ठीक है ना। इसके ये आंसर हो गए। इसके बाद बहुविकल्पीय फलानी में ये बताना है कि इसमें कौन सा वचन है, तो बहुवचन। गावाले में राज्ञ में कौन सा है, तो चतुर्थ विभक्ति। बालकम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है। प्रयत्न में कौन सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रा लगा हुआ है। पराजय में परा, ठीक है ना, उपसर्ग है। इसके बाद आपके आम और ना, तो पठती इतस्नी पदे लट लकार अस्ति, तो ये क्या है आम है आपका। दूसरा अपठताम इतस्नम पदे एक वचनम अस्ति, तो ये क्या है ना है। हनिष्यति प्रथम पुरुष अस्ति, तो ये क्या है आम है। हताम में लिट लकार है, तो ये ना है, ठीक है ना। कच्छप सने सने चलती, तो अव्यय नास्ति, इसमें अव्यय नहीं है, जबकि है तो ये ना है, ठीक है ना। विद्या माता एव रक्षति, तो ये आम है, ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाती है युग्मेलम, मतलब जोड़ियाँ। ये अनुरूपम में आपका कौन सा होता है, अव्ययी होता है। चौरठ भयम में होता है आपका पंचमी तत्पुरुष। पंचवटी में अब आपको पता ही है कौन सा होता है, दिगु। सज्जन में सत प्लस जन मनोरथ, मना प्लस रथ में मनोरथा। गणेश, गण प्लस ईसा में गणेश हो जाएगा। इसके बाद जो संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जो आपके 10 नंबर में आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद करते जाइए, ठीक है ना। संस्कृत के क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद जो आपका 12वां क्वेश्चन है, इसमें वाच्य परिवर्तन के लिए आते हैं, तो वाच्य परिवर्तन आप करके देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद 13वें क्वेश्चन में क्या आता है आपको, किसने किससे कहा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 13वें क्वेश्चन के बाद जो 14वां क्वेश्चन है, इसमें आते हैं क्या, प्रश्न निर्माण करने के लिए, ठीक है ना। और 15वें क्वेश्चन में आते हैं क्या, शुद्ध कारक, मतलब वाक्य दिया गया वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। इसके बाद 16वें क्वेश्चन में आपका क्या आता है, एक
गद्यांश दिया जाएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढना पड़ते हैं। तो आप इनको भी हल करके देख लीजिए एक बार। गद्यांश अथवा में दिया रहता है, आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, नीचे वाला जो आपको सिंपल लग रहा होता है उसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। इसके बाद 17वें क्वेश्चन में भी आपका जो पद्यांश से एक आता है, ठीक है ना, तो उसको भी वो भी अथवा में आता है, उसमें से भी आप एक कर सकते हो। इसके बाद जो 18वां क्वेश्चन होता है, इसमें आपका जो कथा संयोजन रहता है उसको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये 2 नंबर में आता है। जैसे इसमें पहले खा लिखेंगे, फिर गा लिखेंगे, फिर का लिखेंगे, तो आपका ये कथा संयोजन पूरा का पूरा बन जाएगा। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि पार्ट से ही रहते हैं, कोई 3 इसमें करना है। तो पहले वाले में क्या भरना है, इफ भरना है, देखिए यहाँ पर भी दिया गया है। दूसरे वाले में सादृश्य, तीसरे वाले में सहसा, चौथे में भ्रसम, 5वें में अपि, 6वें में वही, ठीक है। 20वें क्वेश्चन में आपके क्या आते हैं, सुभाषितानी श्लोक आते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में 2-3 सुभाषितानी श्लोक दिए हैं, उनको आप अच्छे से याद करके कोई 2 लिख सकते हो। और 21वें क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, एक एप्लीकेशन आएगी, अवकाश की आएगी या फिर छात्रवृत्ति के लिए आएगी। इसके बाद 22वें क्वेश्चन में क्या होता है कि जी आपको जो गद्यांश दिया रहता है ये आपठित रहता है, इसको आपको मतलब ये पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो इसको पढ़ के आपको इसके आंसर देने पड़ते हैं जो क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसके बाद 23 क्वेश्चन में आपके आते हैं, 23 क्वेश्चन में आपका आता है क्या, निबंध, ठीक है ना। तो निबंध जितने आपको जो दिए गए हैं, संस्कृत भाषा महत्तम, कालिदास या छात्र जीवन या अस्माकम देशा, इन 3-4 निबंध में से कोई एक निबंध आपको इसमें करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है 2024 के पेपर के लिए वो संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध है, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, साथ ही ये कालिदास का भी कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको जितने भी मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना, तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2024 के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही जो क्वेश्चन का क्रम है कभी कभी यहाँ से वहाँ हो सकता है, लेकिन जो 2024 का पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या पेपर में आना है और इनको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हो सकता है जो 10वां क्वेश्चन है वो 11वें नंबर पर आ जाए, ठीक है ना, लेकिन पेपर आपका इसी पैटर्न पर आना है। तो मैं आशा करता हूँ कि कल का पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। कल के पेपर के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।